नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कुशल मंगल होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें और खुश रहें। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं। किसी की छोटी समस्या, बड़ी समस्या, लेकिन हर किसी के जीवन में समस्या होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। तो उसी पर आधारित मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आगे भी जरूर शेयर करना और अपना समर्थन हमें जरूर देना। महाभारत का युद्ध हो रहा था और कर्ण दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, जबकि कर्ण भी पांडवों का बड़ा भाई था। ये बात कर्ण जानता था क्योंकि उसकी माँ ने उसको बता दिया था। कर्ण अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने दूत भेजे और वो श्री कृष्ण से मिलने का उसने आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के आग्रह पर, कर्ण के निवेदन पर कर्ण से मिलने आ गए। और जब कर्ण के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण आए तब कर्ण ने उससे अपनी समस्याओं का वर्णन किया। बोले भगवान, बोले प्रभु, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हुए? क्यों मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हुई? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ कि आज मैं अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ने जा रहा हूं, जबकि मैं गलत नहीं हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो युगों युगों तक मैं मित्रता के लिए कोसा जाऊंगा और मैं दुर्योधन के साथ छल नहीं कर सकता और दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करूंगा, फिर चाहे मुझे वीर गति ही क्यों ना प्राप्त हो। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि दुर्योधन की जो मित्रता थी कर्ण से, उसमें कर्ण का कोई भी स्वार्थ नहीं था, लेकिन कर्ण से दुर्योधन की जो मित्रता थी, जो दोस्ती थी, उसमें दुर्योधन का 100% स्वार्थ था। कैसे, आप समझ लीजिए। कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, बहुत बड़ा योद्धा था। कर्ण के पास इतनी शक्ति थी कि वो कभी भी अर्जुन को हरा सकता था। अर्जुन को क्या, वो अर्जुन की पूरी सेना को हराने के लिए काफ़ी था। इतनी शक्तियां कर्ण के पास थी। इसलिए दुर्योधन ने मौके का फायदा उठाते हुए कर्ण को अंगराज बना दिया और उस पर अपना एहसान थोप दिया और कर्ण को अपनी सेना में मिला लिया और उसने अपनी तरफ मिला लिया और पांडवों का विरोधी बना दिया। और कर्ण धीरे धीरे पांडवों का विरोध करते चले गए और आखिर में वो दुर्योधन के साथ साथ एक दिन पांडवों के सामने खड़े हो गए उनसे युद्ध करने के। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। जो दुर्योधन की सेना थी, जो कौरवों की सेना थी, उसका सेनापति कर्ण को बनाया गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कर्ण जो था बहुत बड़ा योद्धा था और सूर्य पुत्र था। दुर्योधन से उसकी मित्रता में दुर्योधन का स्वार्थ था, कर्ण का कोई स्वार्थ नहीं था। कर्ण बहुत ही विद्वान और बहुत ही नेक दिल इंसान था और युद्ध नीति को भी जानता था और कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं रहा। लेकिन उसने युद्ध जो लड़ा वो अधर्म की तरफ से लड़ा और दुर्योधन की तरफ से लड़ा। उसकी वजह सिर्फ थी मित्रता और दोस्ती। वो उस पे दाग नहीं आने देना चाहता था। कर्ण ने इसी का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण से सवाल दागा और पूछा, केशव, आप ये बताइए कि मेरी माँ ने मुझे विवाह से पहले
जन्म दिया, इसमें मेरी क्या भूल थी? और मेरी माँ ने मुझे अपने से अलग कर दिया, इसमें मेरा क्या दोष था केशव, जिस कारण मुझे माँ से दूर होना पड़ा और मुझे सूत पुत्र का दर्जा मिला। द्रौपदी के भरे स्वयंवर में मुझे द्रौपदी ने सूत पुत्र कहा, मेरा अपमान किया, मेरी बेइज्जती की। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हे केशव, सारी गलती मेरी माँ की थी, लेकिन उसका खामियाजा मैंने पूरे जीवन भुगता और मैं आज भी भुगत रहा हूँ। सब कुछ जानते हुए भी मैं अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ रहा हूँ। पांडवों ने पूरे जीवन मुझसे नफरत की, मुझे सूत पुत्र कहकर संबोधित किया, कभी मुझे सम्मान नहीं दिया। केशव, आप तो सब कुछ जानते हैं, और जबकि मैं पांडवों में सबसे बड़ा हूँ। केशव, मैं क्षत्रिय होकर भी क्षत्रिय नहीं कहलाया गया, मुझे सूत पुत्र कहा गया। और आज जब युद्ध की वारी आई तो मेरी ही माँ ने मुझसे वरदान में अपने 5 पांडव मांग लिए, इंद्र ने कवच कुंडल मांग लिए, और आपने अर्जुन के लिए जीवन दान मांग लिया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है केशव? मेरा जीवन ऐसा क्यों गुजरा? और आज मुझे पता है मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। केशव, आप जानते हैं पूरी जिंदगी मैं सूत पुत्र के नाम से संबोधित किया गया। पूरी जिंदगी मैंने अपमान के घूंट पिए, हर जगह मुझे अपमानित किया गया। इसके लिए क्या मैं स्वयं जिम्मेदार हूं? तब केशव ने कर्ण की सारी व्याख्यान सुने, उसकी समस्याओं को सुना, और केशव ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा, सुनो कर्ण, तुमने अपनी कह ली, अब मेरी सुनो। मैं श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिया, और जब मैंने जन्म लिया तो मैं कारागार मेरी माँ थी। मेरे मामा को पता चल गया था कि उनकी बहन का 8वां पुत्र ही उनका काल होगा। सोचिए, मैं जीवित था, लेकिन काल और मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी, पल पल मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरे कंस मामा को पता था कि मैं ही उनका काल हूँ। मेरा जन्म काल कोठरी में हुआ, मेरे माँ बाप को जेल में डाल दिया गया, और जब मैं मथुरा से गोकुल आया तो गोकुल में ही मुझे मारने के लिए कंस ने कई सारे दैत्य और राक्षस भेजे। और मुझको मारने के लिए गोकुल में, वृंदावन में जब राक्षसों की फौज भेजी गई तो गोकुलवासी, वृंदावन वासियों ने, वहाँ के निवासियों ने, गांव वासियों ने क्या कहा? ये कहा कि ये केशव, ये ग्वाला, ये कृष्ण ही यहाँ के विनाश की जड़ है, इसको यहाँ से बाहर भगा दो। अगर इसे भगा दोगे तो कंस यहाँ बार बार आक्रमण नहीं करेगा। मतलब मैं ही वहाँ पर दोषी बन गया, और मुझे वो लोग देश निकाला, समाज से निकाला, और समाज का बहिष्कृत करने की ठान ली उन लोगों ने, क्योंकि मेरे होने के कारण वहाँ पे कंस बार बार अटैक कर रहे थे और वहाँ के ग्रामवासियों को और वहाँ के निवासियों को परेशान कर रहा था। कंस जो था वहाँ की जनता को परेशान कर रहा था। और मेरे नसीब में क्या आया? मेरी माँ मुझे नहीं मिली, जिन्हें जन्म दिया वो मुझसे दूर हो गई, मेरे बाप मुझसे दूर हो गए, मुझे यशोदा मैया ने पाला, नंद बाबा ने पाला। मैं सम्राट, मैं राजा का पुत्र होने के बावजूद भी एक ग्वाला बनकर जिया,
और मेरे नसीब में गोबर और दुनिया भर के काम आए। मेरे नसीब में एक ग्वाले की ज़िंदगी आई, मैंने पूरी जवानी गाय चराई, गायों को पाला, दूध निकाला और मुझे ग्वाला का नाम भी दे दिया गया। मैंने जिससे प्रेम किया उससे मेरी शादी नहीं हुई, और जिसने मुझसे प्रेम किया उसके साथ मेरी शादी हुई, उसके साथ मेरा विवाह हुआ। मैंने मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त किया, लेकिन मैं मथुरा में नहीं रह पाया, मुझे द्वारिका में रहना पड़ा। जरासंध को मारने की ताकत रखता हूँ, जरासंध को चीर कर फेंकने की ताकत रखता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे रणछोड़ दास की उपाधि मिली कि मैं मैदान छोड़कर भाग गया। मैं जरासंध को नहीं मारा, मैंने वो रणछोड़ जो मेरा नाम पड़ गया कि मैदान छोड़कर भाग गया, कायर का उपाधि मैंने स्वीकार की, लेकिन मैंने जरासंध को नहीं मारा। राजा होते हुए भी मैंने एक ग्वाले की जिंदगी जिया हूं। कर्ण, तब कर्ण ने जब श्री कृष्ण की इतनी सारी बातें सुनी तो उसकी कर्ण को अपनी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगी। कर्ण को अपनी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगी जब उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में जाना, और उन्हें श्री कृष्ण जब उन्हें अपनी एक बहुत ही छोटी संक्षेप में एक छोटी सी कहानी सुनाई। श्री कृष्ण ने अपने कष्टों और अपनी समस्याओं के बारे में सिर्फ 5% कर्ण को ही सुनाया, क्योंकि पूरा अगर सुना देते तो शायद कर्ण वहां पर रोने लगता। कर्ण बोला, धन्य है प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार सिर्फ यही है कि जिंदगी में हर कोई ये सोचता है कि मेरी समस्या दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, मेरी समस्या जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है और सामने वाले की तो कोई समस्या ही नहीं। इसी अधेड़ बुन में पूरी जिंदगी में लोग अपनी लाइफ में जी रहे हैं और दुखी घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समस्याओं का हल नहीं जानना चाहते। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कर्ण से, कर्ण तुम्हारे सामने समस्याएं थीं, लेकिन तुमने उनका डटकर मुकाबला नहीं किया। तुम चाहते तो धर्म का रास्ता अपना लेते, लेकिन तुमने धर्म का मार्ग अपनाया नहीं और तुम अधर्म की तरफ बढ़ गए और दुर्योधन के साथ चले गए, और दुर्योधन का उसमें हित था, स्वार्थ था, और तुम दुर्योधन की चाल को नहीं समझ पाए और मित्रतावश दुर्योधन के मुरीद होते चले गए और एक तरह से उसकी गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। और कर्ण, तुमने अधर्म का रास्ता चुनकर आज मौत को अपने गले लगा लिया। और अगर तुम अपनी समस्याओं को सही से समझते, अच्छे से समझते और उसका समाधान सही मार्ग और सदमार्ग और धर्म के अनुसार अगर उन समस्याओं का सामना करते, मुकाबला करते, तो शायद आज तुम धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे होते। तुम्हारी मृत्यु नहीं होती कर्ण, लेकिन तुमने अपनी समस्याओं का जो था गलत समझ लिया और गलत रास्ता भी पकड़ लिया उनको निपटाने के लिए। मतलब अगर आपकी समस्या है, कोई सूत पुत्र आपको कह रहा है, तो आप उस समय दुर्योधन के द्वारा दिए गए ऑफर को ठुकरा देते और खुद ही कहीं स्वयं के राजा बनते, और आप योद्धा थे, आप दुर्योधन के द्वारा दिए गए लालच में नहीं आते, तो आज आप धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे होते और अधर्म की तरफ से युद्ध नहीं कर रहे। केशव ने कहा, कर्ण तुमने अधर्म का रास्ता चुना है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। कर्ण जानता था कि मेरे जीवित रहते पांडवों की जीत नहीं हो सकती, और केशव को भी पता था, कर्ण जानता था कि केशव पांडवों की तरफ से सारथी हैं और युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारा युद्ध उनके ही दिमाग में चल रहा है, और इसलिए कर्ण की मृत्यु निश्चित है। कर्ण नहीं मरेगा। कर्ण अगर वीरगति को नहीं प्राप्त होगा
तो पांडवों की जीत निश्चित नहीं होगी। कर्ण को पता था भली भांति कि उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसने इन सभी बातों का निराकरण करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए और मुक्ति पाने के लिए और आश्वस्त होने के लिए और जिंदगी में, लाइफ में, जीवन में संतुष्ट होने के लिए कि वो अगर मर रहा है तो वो गलत था, ये सब जानने के लिए उसने आखिर में, लास्ट में, अंत में भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात करना बहुत ज़रूरी समझा और अच्छा हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने उसको बहुत अच्छे से समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम धर्म के रास्ते पर भी जा सकते थे, धर्म की तरफ से युद्ध लड़ते और धर्म का रास्ता अपनाते, लेकिन तुमने दुर्योधन का ऑफर स्वीकार करके उसी टाइम अधर्म का रास्ता चुन लिया था। तो दोस्तों, समस्या सबकी बड़ी होती है, छोटी हो बड़ी हो, उसको धर्म और नीति के अनुसार ही अपनी सामर्थ्य और अपनी काबिलियत से सदमार्ग पर चल के, सही मार्ग पर चल के उन समस्याओं का समाधान तलाश करना चाहिए। कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए और अधर्म के साथ भी नहीं रहना चाहिए और अधर्म बस किसी भी काम को गलत नहीं करना चाहिए। समस्याएं बड़ी हो या छोटी, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो इसलिए परेशान है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम करने लगे, आप कोई 2 नंबर का काम करने लगे, चोरी चकारी डकैती बदमाशी करने लगे। आप ऐसा ना करें। आप जुआ खेलने लगे, आप सट्टा लगाने लगे। आप स्ट्रगल करिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए दिमाग लगाइए। आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो दोस्तों, हर एक समस्या का समाधान है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो वो दिए गए अपने काम से बहुत परेशान है, मतलब उसको कोई काम दे दिया गया है तो नौकरी में उसके ऊपर बहुत बोझ लदा हुआ है, इतनी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो वो अपनी नौकरी से परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको नौकरी से या नौकरी में दिए गए काम से परेशान नहीं होना चाहिए, उसका आपको समाधान ढूंढना चाहिए। कोई व्यक्ति गरीब है तो वो अपनी गरीबी से परेशान है। अगर आप गरीबी से परेशान हैं तो गरीबी को दूर करने के लिए भगवान ने आपको दोनों हाथ दिए हैं, 2 आँख दिए हैं, मुंह दिया है, दिमाग दिया है, आपको शरीर दिया है, एक मानव जीवन दिया है, तो आप कुछ भी करके अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत मार्ग को चुन लें, आप चोरी करने लगें, आप किसी की पर्स काट लें, आप किसी की जेब काटने लग जाएं। मतलब आप अधर्म का रास्ता ना चुनें। आप मेहनत करिए और अपनी गरीबी को दूर कर दीजिए। गरीब होकर पैदा होना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर गरीब होकर अगर आप मर जाते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपका सबसे बड़ा अभिशाप है कि आप पूरी ज़िंदगी, आपने ज़िंदगी जी ली, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल जी ली, लेकिन आप अपनी गरीबी नहीं दूर कर पाए, तो दुनिया के सबसे निठल्ले इंसान हो आप। तो अपनी समस्याओं का समाधान तलाश करिए और कोई भी गलत कदम ना उठाइए, अधर्म के मार्ग पर बिल्कुल ना चलिए, हमेशा धर्म का साथ दीजिए और धर्म के साथ चलिए। और धर्म का मतलब कर्म से ही बनता है। अगर आप सुकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, जिससे मानव जीवन को कोई भी अहित नहीं होगा, मानव कल्याणकारी होगा, मानव के हित में होगा, कोई भी आपका कार्य होगा, तो सही कह रहा हूँ मैं, आपको सिद्ध कर रहा हूँ कि वो आप धर्म के मार्ग पर चल रहे। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे मानव जीवन का अहित हो रहा है, मानव समाज का बहुत ही हानि हो रही है, प्रत्येक जीव जंतु को परेशानी हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति को आपसे परेशानी हो रही है, तो आप समझ लेना कि आप अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अमीर बनने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपना लेते हैं। कुछ लोग 2 नंबर के काम करने लगते हैं, कुछ लोग जुआ, सट्टेबाजी, तस्करी करने लगते हैं, अफीम, डोडा, चरस, कोकीन, गांजा, शराब, हथियारों की तस्करी, दुनिया के तमाम काम हैं, जुआ, आप इधर उधर की हेरा फेरी करना, मतलब 2 नंबर के काम कोई भी काम करते हो तो आप ये समझ लीजिए आपको सुकून तो मिल जाएगा कुछ टाइम के लिए, आप अमीर भी बन जाओगे, लेकिन दोस्तों कब तक आप अमीर बने रहोगे? एक दिन आपका भांडा फूटेगा
और कंस के जैसा आपका हाल हो जाएगा। आप कंस भी बन सकते हो, आप रावण का रूप भी ले सकते हो, आप जरासंध भी बन सकते हो। आप अगर दानव के टाइप का कार्य करेंगे, अधर्म के रास्ते पर जाएंगे, तो आपकी मृत्यु जल्दी आएगी और आपका साम्राज्य भी नष्ट होगा। अभी हमारे समाज में आपने देख रहे होंगे आप कि बदलाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, कि हमारे समाज में राजनीतिकरण और जो क्या नाम है आपके जो मैनेजमेंट प्रबंधन है, सिस्टम है, उसके तहत चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि गद्दारों में त्राही त्राही मची पड़ी है। चारों तरफ देशद्रोहियों में त्राही त्राही मची पड़ी है। जिन्होंने 420 की अभी तक लूटपाट की, जनता को लूटा, देश को लूटा, देश पर गद्दारी की और गलत तरीके से अवैध पैसा इकट्ठा किया है, आज उनका पैसा उनका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो गलत है। वो सभी अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे और आज उन पर धर्म का हथौड़ा बज रहा है और वो सभी भागे भागे फिर रहे हैं। कुछ लोग तो घरों से गायब हो रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो रहे हैं। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर करना दोस्तों। मेरा सिर्फ मकसद यही था कि आप लोगों को ये बताना कि किसी की समस्या की जो पोटली होती है वो हर कोई अपनी पोटली को बड़ा बताता है कि सामने वाली की समस्या मेरी समस्या से छोटी है और मेरी समस्या बहुत बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी छोटी समस्या है, बड़ी समस्या है, आप उसे आराम से सुलझा लीजिए, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। और अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप अपनी समस्या के लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान बता दूंगा। आप कितने भी निराश हो चुके हो जीवन में, आप हताश हो चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, आपके हाथ नौकरी नहीं लग रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी तरक्की नहीं हो रही, इसके लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। मतलब जीवन में अगर आप हताश हो चुके हैं, कोई तरह से निराश हैं अपनी ज़िंदगी से और आप ये सोचते हैं कि ज़िंदगी आपकी ख़राब है और आप इसे खोना चाहते हैं, आप इसे ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो आप इसके लिए मुझसे मिल सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी फ़ोन कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जो दबाएं और प्रेम से कहें जय श्री राधे, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।